नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, उम्मीद हमेशा बनाए रखें। यानी यदि आपने किसी लक्ष्य को चुन लिया है तो उस पर कायम रहने के लिए उम्मीद को बना कर के रखें। बहुत समय ऐसा आता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया और आप उसमें सफल नहीं हो पाते। बहुत कारण हो सकते हैं, उसके कारण एक नहीं अनेकों हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी उम्मीद को कायम रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारते जा रहे हैं लेकिन उसी काम में लगे हुए हैं। आप उसी काम में लगे रहिए, यानी उस काम को आपको करना है। और यदि आपको लग रहा है कि उस समय उस काम को रोकने की ज़रूरत है तो आपको वो काम रोकना पड़ेगा। बेशक उसके लिए मान लीजिए कि आपने एक एक चीज़ को स्टार्ट किया, यानी एक एग्ज़ाम। मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम की बात करती हूँ, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कम नहीं है। डॉक्टरी का एग्ज़ाम हुआ या फिर इसका हुआ या फिर और बड़े बड़े एग्ज़ाम जो हैं उनको क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन एक करना पड़ता है, तब जा कर के ये एग्ज़ाम क्लियर करता है व्यक्ति। इन केस आपकी जो उम्र है उसको करने में वो निकल जा रही है, उम्र निकल जा रही है और आप अब इतने हताश हो चुके हैं कि अब मैं कुछ और करूँगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। ना तो अपने आप को बदल सकते हैं, ना उस सिचुएशन को बदल सकते हैं जो आप, मतलब मान लीजिए आपकी एज ही निकल गई तो आप उस एज को तो बदल नहीं सकते। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपने एक बड़े पद के लिए अपनी एजुकेशन को लिया था। अब वहाँ लास्ट मोमेंट पे जाकर के आप किसी खास कारण से, ये खास कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ए, वो फैमिली के कारण से या प्रेशर के कारण से, डर के कारण से मन के अंदर कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि मान लीजिए मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मतलब पहले ही वो इतने डरे हुए होते हैं कि कहीं ना कोई गलती तो निश्चित रूप से हो ही जानी है उनसे। इसके कारण से आप रह गए एक इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद भी आप उसमें सफल नहीं हुए, या फिर आपने नेट क्लियर नहीं कर पाए, या आप पीएचडी नहीं कर पाए, या आप कोई और एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए और उसकी डेट, मतलब आपकी एज बढ़ रही है। यानी यूपीएससी के लिए तो एज हो जाती है, लेकिन आप और एग्ज़ाम के लिए आपकी एज बढ़ रही है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो पीएचडी में एडमिशन लेना भी पहले भी टफ था, लेकिन आज तो और भी टफ हो गया है। आज तो ये यदि आपने क्या बोलते हैं उसको, फेलोशिप के थ्रू किया है तो वो रिसर्च में की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, और दूसरे जीआरएफ किया है तो फिर आप उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जीआरएफ की वैल्यू बढ़ जाती है तो यदि आपने इस तरीके का कुछ किया है तब आपके लिए वैल्यूबल ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात को पहले ध्यान नहीं देते स्टूडेंट, और बाद में समझते हैं इस चीज़ को। तब उन्हें लगता है कि हमने इतनी बड़ी डिग्री ले ली है, हाथ में लेने के बाद भी अभी भी परेशान है। तो उस परेशानी पर यहाँ पर आपको विराम देना होगा। अपनी उम्मीद ना छोड़ें। उस आपको अब वो काम तो करना है, लेकिन फ़िलहाल आपको जॉब की ज़रूरत है। निश्चित रूप से आपको एक जॉब चुनना ही पड़ेगा और आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी एजुकेशन नहीं ली है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं कोई किसी चीज़ में फेलियर जो है वो लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत काबिल हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अपनी उस काबिलियत को मत ख़त्म होने दीजिए दूसरे लोगों के कहने सुनने में आकर के, दूसरे लोगों की आलोचना सुन कर के। बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत सारे युवा जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे पूरा परिवार सफ़र करता है। आप भी सफ़र करते हैं, पूरा परिवार भी सफ़र करता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप इतने काबिल होते हुए, इतने काबिल लोगों को संसार में के बहुत लोगों को ज़रूरत है इतने काबिल लोगों की, तो आपको वो नहीं करना है किसी भी तरीके से।
अपने आप को दूसरे काम से जोड़ना है। हाँ, जो आपने कहा कि वहाँ पर जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम, आपकी एज ख़त्म हो गई ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो योग्यता है उसका उपयोग करके आप दूसरी तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप यूपीएससी में क्या करने वाले थे, यूपीएससी करने के बाद क्या करने वाले थे, समाज के आपका जो एक यदि मोटिव यदि आप लेकर के चलें तो निश्चित रूप से आप समाज की भलाई चाहते हैं, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप अपनी जैसे आप देख रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को उनके सही रास्ते पर ले गए। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को सही रास्ता दिखा देना। आप वो कर सकते हो ना, आपको वो करना भी चाहिए, क्योंकि आपको सारी बातों का पता है। आप जानते हैं कि आपका फेलियर इस वजह से नहीं था कि आप फेलियर थे, आप कर नहीं पा रहे थे, नहीं। कई बार फेलियर इसलिए मिल जाता है कि आपका माइंड उस लास्ट मोमेंट पे जा कर के कई वो दूसरी दिशा में चला जाता है, या कोई आपका ध्यान दूसरी तरफ जो डाइवर्ट हो जाता है, तो इसके कारण से होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हिलने ना दें, अपनी उस उम्मीद को ना छोड़ें। या आपने अब पीएचडी का है, ठीक है भाई, पीएचडी करना चाहते थे, क्योंकि बिना उसके आजकल जॉब उसमें कॉलेज में मिल नहीं सकती, और आपकी इच्छा थी, कॉलेज में जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं है, आप नेट की तैयारी कराइए, जेआरएफ की तैयारी कराइए, वो तो आप कर सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन दिलवाइए। अब आपको तो सारे रास्ते पता है, जो रास्ते दूसरे लोगों को नहीं पता है। आपने उतनी मेहनत की है, वो मेहनत कहीं तो फलित होनी चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को रास्ता देने वाले बन सकते हैं ना, वो तो आप कर सकते हैं ना, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहते थे हम, चाहने से सब कुछ तो नहीं होता। शायद आपको बनाया इसलिए है ईश्वर ने कि आपको आप जो है लोगों को दिशा निर्देश कर सकें। तो आपको अपने अपने उस विचार को बदल करके दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, और वहाँ ले जा कर के लोगों को उस रास्ते पर लेकर के जाना चाहिए जिस रास्ते तक आप पहुँच नहीं पाए, और आपको पता है कि वो रास्ता सिर्फ एक छोटी सी कमी के कारण से जो है मुश्किल हो गई। यानी या तो आप कई बार एग्ज़ाम की, जैसे अब यूपीएससी एग्ज़ाम के आपने जो एग्ज़ाम देने में आप जब बैठे तो 25 साल की एज हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं होता है, और आपको उसमें तैयारी जो करनी है, पीछे का जो आदमी भूल जाता है, जिस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे पहले बच्चे की, जो सारी एजुकेशन होती है, एजुकेशन पर बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने एजुकेशन को बार बार रिवाइज करते रहने की ज़रूरत है, जो कि पहले के स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। अभी के स्टूडेंट ध्यान देने लगे हैं, और जिनको पता है कि हम मुझे ये, यदि उन्होंने ये पता कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उनको पता है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, उनको पता है मुझे वकील बनना है, तो वो पहले से ही तैयारी में है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ उनको आती है जो एक दिन में चाहते हैं कि हम सब कुछ प्राप्त कर लें, और वो होता नहीं है, क्योंकि भाई आप एक दिन में करना चाहते हैं, आपकी 35 एज है, अब आप एक दिन में करना चाहते हैं 35 साल की तैयारी, जो जो आपने करीब 35 साल में 5 साल निकाली है, 30 साल की जो तैयारी थी वो आप भुला बैठे हैं अपनी और दूसरी चीज़ों के चक्कर में। अब आप चाहते हैं वो 30 साल की जो तैयारी है आप करें, तो अब वो कैसे करेंगे आप, क्योंकि आपका ध्यान तो डाइवर्ट है। अब आप एक तरफ जॉब की सोच रहे हैं, एक तरफ फैमिली की सोच रहे हैं, और एक तरफ आप अपनी उस एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी, आपका ध्यान, जो आपकी एनर्जी है वो कई तरफ बिखरी हुई है, तो बिखरी हुई एनर्जी कैसे एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो आपको अपनी जो एनर्जी आपकी एक तरफ लगी है, आप उसको एक ही तरफ रखें, और अपनी उस चीज़ का फ़ायदा खुद को भी दें और दूसरों को दें। ये तो आप कर सकते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस उम्मीद से केवल आपके घर का दीपक नहीं जलेगा, उन लोगों के घर के दीपक भी जल जाएंगे जो बच्चे किसी कारण से एजुकेशन लेने से घबराते हैं, बड़ी एजुकेशन लेने से घबराते हैं, किसी भी जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो बहुत काबिल हैं। आज के बच्चे तो बहुत काबिल हैं,
केवल इसलिए उनकी कहीं न कहीं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कई बार उनको लगता है हम गाँव से आए हैं तो नहीं कर पाएँगे, हम क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा, शायद हम इसलिए नहीं कर पाएँगे, हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप जानते हैं कि फाइनेंशियली स्थिति को भी वो बीट कर सकते हैं, उसमें को फाइ अब अभी एक जो दिव्या हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर में रह कर के करी ना अपनी तैयारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते। तो ये जगाने का काम कौन करेगा? ये आप करेंगे। ये आप करेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, आप जानते हैं, आपको मालूम है कि कौन से रास्ते हैं जिनसे चढ़ कर के व्यक्ति जो है वो उस सीढ़ी पर उस पायदान पर पहुंच सकता है जहाँ से वो पूरे समाज को बदल दे, समाज की तस्वीर को बदल दे, समाज के चेहरों को बदल दे, लोगों को बदलने की शक्ति रखता है। तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी एजुकेशन यदि आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज का जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो होना ही चाहिए। और आज की पीढ़ी तो काफ़ी सारे से ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से वो भटक जाती है, उनको उनमें बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब